तो ये आपका जो मैकेनिक शॉप है, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 10-12 साल। 10-12 साल। आपका नाम सर? शब्बीर अहमद। दुकान का नाम? जनता ऑटो। तो मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ देखता हूँ आप कुछ भी जो खास करके हवा वगैरह पंक्चर वगैरह का जो पैसा आता है आप ये पेटी में डाल देते हैं। ये क्या करते हैं ज़रा बताइए। थोड़ा बहुत गरीब बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, और कोई भी बेवा यतीम है, कोई भूखा है तो कोई नंगा कपड़े के लिए, खाने के लिए, इस ज़रूरतमंदों को देते हैं। ये आप कब से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? ये बहुत समय जब से मैं धंधा करता हूँ, कभी भी 100 रुपये भी कमाता हूँ तो मैं 2 रुपये डालता हूँ। जब से हमारे को जब बिजनेस करते हैं जब से डालता हूँ। तो ये आप दिन में कितना जमा हो जाता है, कितना आप देते हैं? दिन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिन में मैं एक ही डब्बा 10 रुपये डालते हैं। महीने में देते हैं 300 रुपया, 600 रुपया, 2-3 डब्बे हैं इसके उनके, उसमें तो इतना पैसा इकट्ठा जमा करके उनको पहुंचा देते हैं। तो ये कौन से संस्थाएं हैं, कहाँ देते हैं? नहीं, किसी संस्था का कुछ नहीं है। हर इंसान को भी, कोई मजहब नहीं, कोई भी नहीं इसमें, कोई गरीबों को जो भी मजहब का होंगे तो ये तकरीबन कितने लोगों को अभी तक आपसे मदद पहुंची होगी, कुछ अंदाजा? नहीं, ऐसा पंजाब तक इधर गरीब का सब बच्चे हैं, संस्था है, किसी सीखने पढ़ने के गरीब बच्चे हैं, उनको देते रहते हैं। जितना हमारे हाथ से जितना होता है उतना दान करते हैं। तो ये करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये करने के लिए इच्छा कैसे जागी आपको? प्रेरणा खुद से मिली। हमारा अनुभव है कि हम भी पहले वैसे थे। हाँ, हम भी खुद गरीब ही थे। जब तक गरीब को हमको कोई दान देता था तो हम भी आज उसको उसी को देख कर हमारे माँ बाप जो करे वैसे हम भी सीख गए। कोई प्रेरणा दिए हमारे को, दे करके प्रेरणा दिए, हम खुद से प्रेरणा सीखे देख करके। तो अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, इसमें लॉकडाउन है, दुकानें बंद रही, धंधा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आप पैसा डाल रहे हैं? हाँ, उसमें भी हमें भी खाना खाते हैं, हम भी उसको 2 रुपये डालते हैं उसमें भी। तो उसमें आपको हिचकिचाहट नहीं होती कि यार अपने को धंधा नहीं हो रहा है तो कैसे? गरीब को देने में नहीं होती, कभी भी नहीं होती। दुकान चालू होता है तो उसका पहले निकालता हूँ मैं, जितना भी 1000 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, धंधा जो सुबह पहले उसका ही निकालता हूँ, गरीब का, बाद में मेरा निकालता हूँ। तो क्या आपको कभी हिचकिचाहट नहीं होती? क्योंकि अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, धंधा कम हो रहा है, पैसा नहीं है, खुद का दुकान का खर्चा, घर का खर्चा, अपने स्टाफ का खर्चा। नहीं, खर्चा तो चलता, खर्चा उसी लेवल से भी, दान भी उसी लेवल पे करता है। बड़ा खर्चा हो तो 10 रुपये डालता है, छोटा खर्चा हो तो 2 रुपये डालते हैं। हाँ, इसी उसकी सबसे डालते हैं उसको, लेकिन डालना है उसको जरूर है। तो ये जो आप करते हैं, इससे आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा फायदा, बहुत गरीब से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। बहुत सारे इसमें तकलीफें दूर होते हैं भगवान की तरफ से। बहुत सारे दिखता नहीं हमारे को, लेकिन होता है, जरूर फायदा होता है। दान देने से जरूर गरीब से फायदा होता है, वो दिख के फायदा नहीं होता, भगवान तो दिखाता नहीं इसमें। तो आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं है कि भाई धंधा नहीं है फिर भी पैसा डाल रहा है? सब मेरे परिवार को यही सिखा हूँ मैं, मेरे बच्चे से लेकर भाई को लेकर सबको यही सिखा हूँ, देने वाले बनो लेकिन लेने वाले मत बनो। तो ये जो आप देते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, अंदर से कुछ महसूस होता है? अच्छा लगता है देने से, गरीब का एक पेट भरने से अच्छा लगता है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से तुम भी ऐसे देने वाले बनो, किसका आत्मा अच्छा ताकत वाला, भगवान को सेहत अच्छी दे तो तुम भी देने वाले बनो, मेहनत करो और देने वाले बनो।
ऐसा मतलब कि सर कम पैसा तो हम मेहनत करने से होता है, वो कम पैसा हम अच्छा मेहनत करेंगे तो देने वाले बनेंगे तो जरूर मेहनत पैसा ये मिलेगा तो मिलेगा, नहीं भगवान देगा तो नहीं। जब मेहनत वाले नहीं बने तो देगा कहाँ से भगवान? हाँ, मेहनत तो दिया है, जितना देना हुआ हमारे को दिया है, हाथ पाँव वो देना उतना ही इसकी दौलत है, और पैसा दौलत नहीं देगा वो। हाँ, जितना शरीर में जो चीज़ दिया है वो उतना ही देगा नहीं, बस उससे मेहनत करके हम कमाना हमारा काम है नहीं आने, मेरे को देने में आनंद होता है। भगवान अंदर से बहुत बड़ा फायदा रखा है मेरे को, दिखा के नहीं देता वो, लेकिन गैब से देता है। तो जनरली आप क्या देखते हैं किसी को देने से पहले, पैसा देने से पहले आप उसमें क्या देखते हैं? मैं पैसा देने से पहले यही देखता हूँ कि वो पहले पेट भर खाए, मेरे से पहले वो पेट भर खाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान को भी मजहब में यही सिखा दो, तुम्हारी मजहब मत देखो लेकिन इंसानियत देखो। हर घर में इंसानियत पैदा होना चाहिए। इंसान तो बहुत घर में पैदा हुए हैं, हर घर में इंसानियत पैदा होने का ये तुम्हें सिलसिला जारी रखो। हर यूट्यूब हर जगह हर गोर गरीब अंदर पहुंचा दो। हाँ, और गरीब कोई नहीं दुनिया में, गरीब कोई नहीं है। मेहनत किया कोई गरीब किसी को कहते हैं हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं तो वो गरीब है, लेकिन हाथ पैर देखो तो भीख मांगता है तो बहुत सबसे बड़ा कमजोर आदमी है, लालची आदमी है वो। हाँ, कोई इंसान नहीं है वो। इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आप आगे और क्या करना चाहते हैं? आगे जितना भी हम अलग मेरे को भगवान बढ़ाएगा ना, मैं कुछ भी सोचेगा जितना होता उतना ज़्यादा करेगा। किसको पढ़ाएगा, किसकी भी गरीब की शादी भी करेगा। हाँ, बच्चों की। हाँ, पहले लोग के दुकान में एक पेटी देखने को मिलता है, आपने 3 पेटी रखे हुए हैं। हाँ, तीन पेटी का क्या, उसका क्या मतलब है? 3 पेटी ऐसा मतलब जो इधर बांट रहे हैं लोग, इधर कोई काम कर रहे हो वो अपना पेटी लगा रखा है, जो जितना वो डालते हैं मेरे तो पेटी लगा रखा है वो। हाँ, जो बांट रहे हैं लोगों ने, जो कोई उसका काम कर रहे हैं नहीं। तो इस पेटी में भी आप अपने ही पैसा उसमें डालते हैं या कोई और भी आकर डालते हैं? नहीं, कोई नहीं डालते इधर, कोई मैं हमारा ही पैसा डालते, कोई डालते नहीं इधर। तो 3 पेटी में अलग अलग डालते हैं, आपको इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है? 10 रुपये अलग डालता है, 5 रुपये डालता है, जितना होता है महीने में क्यों निकालता है। हाँ, तो दुकान का नाम आपने जनता ऑटो रखा है, जनता ऑटो का क्या? पब्लिक का नाम रखा है, हम खुद का नाम नहीं रख लिया। तो ये काम भी आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं? पब्लिक के लिए, सेवा के लिए करते नहीं, पब्लिक सेवा के लिए काम करते हैं, इसलिए हम हमारा नाम ने ऊंचा नहीं किया कि पब्लिक का नाम ऊंचा है। क्या पब्लिक से रोटी खा रहे हैं हमें? हाँ, पब्लिक से रोटी खा रहे हैं तो पब्लिक का भी उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, वही पैसा हमें टर्न ज़्यादा हुआ, वही पैसा हमें गरीबों को टर्न करना। वेद है तुम्हारा, जो बाइबल है, सब यही कहता है बाबा जो कमाता है उसमें तो रुपये में 2 रुपये तो खर्चा करो। हाँ, भगवान के गरीबों के लिए निकालो। हाँ, उस तरह हम भी ये निकालते हैं। इसमें मजहब का कुछ काम ही नहीं। मजहब एक ही है, जो गरीब को कपड़ा, भूखे को खाना खिलाएगा या नंगे को कपड़ा पहनाएगा, यही एक मजहब है, सबसे ऊंचा मजहब। हाँ, में ये आपके इस्लाम के भी फोटो है और यीशु का भी फोटो है। हर ईश्वर एक ही है नहीं, हम मानने में कितना रखने का क्या मजहब ये फर्क है हमारे को। भगवान तो एक ही है, कोई भी ग्रंथ हो, भगवान तो एक ही है नहीं। तो आप क्या सभी धर्मों को मानते हैं? नहीं, सब धर्म हमारे को कुछ भगवान को मांगते हैं, धर्म कुछ नहीं हमारे पास। इंसान एक ही धर्म है, इंसानियत एक ही धर्म है। ऐसा बनो कि इंसानियत बनो। हाँ, इंसान तो बहुत है, दिन धर्म एक ही है। मेरा नाम शेख फैयाज इस्माइल है, हम स्पेयर पार्ट डीलर है। तो आप सर इनको कितने साल से जानते हैं? शब्बीर साहब को कितने जानते हैं? दोस्ती तकरीबन 7-8 साल से है। दोस्ती में मतलब हम सामान भी डालते हैं इनको, हमको कभी पेमेंट में कभी लोगों ने तकलीफ नहीं की। हम क्रेडिट डालते हैं, हर हफ्ते कलेक्शन को आते हैं, तो हमारे को कलेक्शन भी बेचारे जितना भी है 500-1000 रुपये जो कुछ भी है वो दे दे। तो हमारा जैसा भी हम सामान डालते हैं क्रेडिट पे, वैसा पेमेंट में भी हमको कभी उनसे कभी धोखा नहीं हुआ। तो आपको आइडिया है कि ये हर रोज अपने इनकम से जो भी छोटा मोटा आता है? हाँ, मैं भी देखता हूँ, हमेशा ये कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये इनका एक अच्छा जेस्चर है,
मैं तो समझता हूँ कि गरीब के लिए एक स्टेप है जो क्या है, एक साथ में कोई भी आया तो किसी को देने के लिए भी तकलीफ हो जाता है। तो ऐसा करने से महीने में कोई भी आ गया बेचारा मजबूर है, उसमें से निकाल के दे दे। हर इंसान कुछ ना कुछ मजबूरी से कभी ना कभी आते रहते हैं। कोई फकीर आता है, कोई आता है, वो देखते नहीं कि वो कौन है, कोई मज़हब से है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है।